गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर आपका 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, और आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा विड्थ यानी कि सर्कल। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, आपने कभी गौर किया होगा कि आपके आसपास बहुत सी आकृतियां इवन आपके घर पे भी मौजूद हैं। आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में या जहाँ जहाँ आप बाहर जाते हैं वहाँ आपने देखोगे आपके पास बहुत सारी आकृतियाँ आपको देखने को मिलती है। कभी बच्चों आपने गौर किया होगा कि उन आकृतियों में से वृत्त यानी कि सर्कल जैसी आकृतियाँ भी आपको दिखी होगी। ठीक है, अगर मैं आपके घर की बात करूँ तो आपके घर में भी कई तरह के वृत्त के उदाहरण मौजूद है। जैसे चूड़ी, है ना, देखा होगा आपने, चूड़ी कैसी होती है, सर्कल जैसी होती है यानी वृत्त जैसी होती है। ठीक है, सिक्का हो गया, आपके घर में जो रसोई है यानी जो किचन है उसमें प्लेट हो गई। तो बच्चों बहुत सारी आकृतियाँ हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, वो आपके वृत्त जैसी आपको दिखाई देगी। तो अब आप जब इन आकृतियों को देखेंगे तो आपको एक आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इसका मतलब वृत्त क्या है। वृत्त एक क्या होता है, एक वक्र जैसा है, कर्व जैसा है, जिसमें साइड्स नहीं होती, जिसमें भुजा नहीं होती है। इसका मतलब वो ऐसा बहुभुज है जिसमें जो बहुभुज नहीं है, जो बहुभुज नहीं है। बहुभुज तो तब होगा जब उसमें भुजा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जिसमें क्या होगा, जो एक सरल बंद वक्र है जिसमें भुजाएं नहीं होती, इसका मतलब वो बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वृत्त एक क्या है, एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुभुज होता तो उसमें भुजाएं होती। ठीक है बच्चों, तो वृत्त की परिभाषा आपने देखी क्या है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो एक बहुभुज नहीं है। या आप यूँ भी कह सकते हैं बच्चों, जैसे उसके नीचे लिखा है मैंने कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, समझ बात है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र यानी सेंटर कहलाता है। ये आपका गणितीय भाषा में मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा। तो क्या समझ में आया आपके कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, यानी कि आपने एक कोई निश्चित बिंदु ले लिया बच्चों। जैसे मैं एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ ओ। क्या नाम दे देता हूँ बच्चों, उसका ओ दे देता हूँ। तो वो क्या बोल रहा है आपसे कि किसी एक निश्चित दूरी से, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी कि एक बिंदु है, एक कोई निश्चित बिंदु है, समान दूरी पर बिंदुओं का क्या है, बिंदु पथ है। बिंदु पथ मतलब जैसे ये पथ है, पथ मतलब रास्ता। ये हमने बहुत सारे बिंदु यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहे बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने ये बना दिए, बहुत सारे बिंदु यहाँ पे होंगे। ठीक है, बिंदुओं का क्या हो, एक पथ है। बिंदुओं का पथ मतलब रास्ता। तो ये आप देख रहे हो कि बिंदु कहाँ है, यहाँ पे घूम रहे हैं। सपोज ये आप एक कल्पना कीजिए कि ये बिंदुओं का क्या है, एक पथ है। ठीक है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे कि एक निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी, यानी कि समान दूरी पर ये होंगी। तो बच्चों यहाँ पे तो बहुत सारे बिंदु हैं जैसा मैंने बनाए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, कुछ कुछ बिंदुओं को ले लिया। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया बच्चों, ये ए बिंदु है, ये दूसरा बी बिंदु था, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। ऐसे ही बच्चों बहुत होंगे, जी एच होगा, आई। तो आप देखेंगे बहुत सारे बिंदुओं से क्या होता है, बना होगा। ठीक है, तो ये जो बिंदुओं का जो बिंदु पथ है बच्चों, वो क्या बिंदु पथ कहलाता है। और जो आप जब इन बिंदुओं को ज्वाइन कराओगे यानी कि मिलाओगे तो आपको एक आकृति कैसे मिलेगी, आप इसको सही से करना, इनको मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक वृत्त मिल जाएगा। समझ में बात आया। तो आपको क्या मिला, एक वृत्त मिला। इसका मतलब हमने बच्चों ये सीखा कि किसी एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, जो फिक्स हो रखा है यहाँ पे, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की भी इक्वल दूरी होगी, यहाँ से यहाँ भी इक्वल मतलब समान दूरी पे है। ठीक है, ठीक है, जो बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाएगा, आपका वृत्त कहलाएगा। और जो ये निश्चित बिंदु है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे इसी चित्र को मैंने यहाँ पे बना रखा है। इन बिंदुओं को ज्वाइन करके यानी जोड़ के आपको एक वृत्त का निर्माण हुआ। और जो उसका एक बिंदु है, निश्चित बिंदु जिसको मैं कह रहा था, वो आपका क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र यानी कि सेंटर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब आता है बच्चों वृत्त के भाग। तो वृत्त के भाग में जैसे वृत्त बना रखा है, आपको पता है यहाँ पे उसका केंद्र होगा, सेंटर होगा। और सपोज यहाँ से एक बिंदु यहाँ पे है उसके, ठीक है,
समझ में बात है। उसकी जो बाउंड्री है ये, ठीक है, एक सीमा है, वहाँ पे मैंने एक बिंदु करा है, उसका नाम दे दिया ए। अगर मैं इसके केंद्र को और इस बिंदु को जोड़ूंगा यानी कि एक लाइन खींचूंगा तो इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, यानी कि रेडियस बोलेंगे किसकी, सर्कल की, ठीक है। अब इसी रेडियस में आप बच्चों देखोगे कि अगर ये सेंटर है, सेंटर से मैंने यहाँ तक मिलाया तो ये तो आपकी रेडियस हुई यहाँ तक, जैसे मैंने कहा था सेंटर से लेकर यहाँ तक उसकी सीमा तक रेडियस हुई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस, तो कितनी रेडियस होगी, देखो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। जब दो रेडियस मिल जाती है बच्चों तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं, ठीक है, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। तो इसको यानी कि जो लाइन सबसे बड़ी लाइन बोलते हैं इसे, जो लाइन क्या करे, वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त के सीमाओं तक टच करे, जैसे एक सीमा ये, एक सीमा ये, और केंद्र से जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगला वृत्त देखिए बच्चों यहाँ पे कि ये मैंने एक और वृत्त बना रखा है यहाँ पे, उसका केंद्र ये है और एक लाइन हमने क्या कर दी, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दी। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ये वाली जो लाइन है पी क्यू लाइन, उसको नाम दिया मैंने पी क्यू, क्या क्या कर रही है, केंद्र से पास नहीं हो रही, केंद्र से पास मतलब गुजर नहीं रही है। जैसे ये वाली लाइन कहाँ से गुजर रही थी, जो केंद्र से गुजरती है उसे हमने बोला व्यास, और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती और सीमाओं तक जाती है तो उसे बोलते हैं हम वृत्त की जीवा, यानी कि इंग्लिश में बोलते इसे कॉर्ड, ठीक है। समझ में बात आई, बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों अगर मैं एक वृत्त बना दूं यहाँ पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है, देखो ये देखो मैंने ज़्यादा डार्क कर रखा है, उसका नाम दे दिया पी क्यू, यानी कि पूरे वृत्त का जो सीमा है उसका एक छोटा सा भाग है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है, सीमा तो पूरी है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वृत्त का चाप, यानी कि वृत्त पे क्या है, एक चाप है जिसे बोलते हैं अर्क, ठीक है, यानी कि वृत्त पे क्या है एक, यानी सर्कल पे क्या है, एक आर्क है, ठीक है। तो ये चाप है, छोटा सा पार्ट वृत्त के सीमा का, उसे बोलते हैं चाप। अब आती है बच्चों त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उसे सेक्टर, यानी कि आपके पास त्रिज्यखंड का मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं का, जो त्रिज्याओं से घिरा होता है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्याओं से घिरा वो भाग, तो त्रिज्यखंड कहलाएगा ना। जैसे पूरा तो आपके पास क्या है, वृत्त है, ठीक है, और एक त्रिज्या उसकी ये होगी, क्योंकि त्रिज्या किसे बोलते हैं, रेडियस किसे बोलते हैं, जो सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक जाए, और एक त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, तो ठीक है। तो इनसे जो घिरा हुआ जो आपका जो मैंने ये शेडेड कर रखा है बच्चों ये काली पेन से, वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा, यानी सेक्टर कहलाएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे एक अगला वृत्त मैंने बना रखा है, वहाँ पे सेंटर यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जीवा है, यानी कि एक जीवा से, और जो अभी मैं कॉर्ड की बात कर रहा था, जीवा, और ये क्या है आपका, ये चाप जो अभी मैं कह रहा था, जिसकी बात कर रहा था, ये वाला जो पोर्शन है इसका घिरा हुआ, यानी कि एक चाप से और उसका आपका जीवा से घिरा जो भी क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं वृत्त खंड, यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट मतलब उसका छोटा सा खंड है ये, ठीक है, समझ में बात है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे परिधि, यानी कि जिसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि। तो परिधि का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैंने आपसे बोलूँ कि एक मैंने वृत्त बना दिया, ये वृत्त बना, ठीक है, इसका सेंटर होगा यहाँ पे, सपोज उसका नाम ओ है, यहाँ से मैं चलूँ, सपोज मैंने यहाँ से कोई आपके पास एक चींटी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा वो चींटी घूम के और इसी बिंदु पे आ गई, ठीक है, इसी बिंदु पे आ गई, तो हम बोलेंगे कि उसने कितनी दूरी तय की, यानी यहाँ से उसने दूरी तय की होगी, कितनी दूरी तय की हुई उसने, उस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक गोला का, एक सर्कुलर कार, एक आपके पास पार्क है, ठीक है, और मैं बोलूँ आपसे कि इस पार्क की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है, कितनी दूरी पे, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे इसको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा, वृत्त क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि। और बच्चों जो परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 2πr। अभी आपके पास आएगा ये, यहाँ पे जो पाई होता है बच्चों वो होता है 3.14 उसकी वैल्यू होती है, या पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं। आर क्या होती है, आर वृत्त की त्रिज्या होती है, यानी कि जो त्रिज्या है उसको हम आर से लिखते हैं। समझ में बात आई, तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। थैंक यू सो मच।